अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नेशन वन। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, एमकेएम पाकिस्तान ने बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन पे प्रॉपर्टी के वसूल के लिए एक केस दायर किया है बरतानिया में। अमीनुल हक साहब, फिर दूसरे लोगों के बयानात हो चुके हैं। अब फ़ारूक सत्तार भी लंदन में पहुंच चुका है अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए। अब नाज़रीन, जब से ये मसला हुआ, अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी, उनके तकरीर और तहरीर पे पाबंदियाँ लग गई, फिर पार्टी से उनको हटाया गया, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो पार्टी के डिप्टी कन्वीनर बने। अब उसके बाद जो फ़ारूक सत्तार को अलग कर दिया गया, फिर मुख्तलिफ धड़े बनने लगे। अक्सर हम बात करते थे कि अब एमक्यूएम धड़ा बंदियों में बट गई है। अब जब बानी अल्ताफ़ हुसैन पे जब ये प्रॉपर्टी का केस आया तो सब एकजुट हो गए। कल तक फ़ारूक सत्तार का कोई ताल्लुक़ नहीं था एमक्यूएम से, अब फ़ारूक सत्तार भी एमक्यूएम में आ गए। फिर दूसरे तीसरे जितने भी लोग थे जो एमक्यूएम छोड़ के भाग चुके थे या कहीं और राह फरार की थी, या जो खामोश बैठे हुए थे, हम सोचते थे ये अल्ताफ़ हुसैन के हक में ये लोग खामोश बैठे हुए, जब अल्ताफ़ हुसैन आएगा तो ये दोबारा इनकी आवाज़ें निकलेंगी और अल्ताफ़ हुसैन के साथ शाना बशाना खड़ा। अब वही लोग जो खामोश होकर बैठे थे या जो अलग धड़ों में बट गए थे या जिन्होंने एमक्यूएम से राह फरार इख्तियार की थी, वो सब एकजुट होकर एक गिरोह बन के अल्ताफ़ हुसैन पे केस कर दिया है। अब इनको पता लग गया है कि इनकी सियासत ख़त्म है। अब जो महाजिर कौम है या जो इनको वोट देते थे उर्दू बोलने वाले, इन्होंने उनके मकरू चेहरे पहचान लिए। अब इनको कोई मुंह नहीं लगाने वाला। गुज़िश्ता जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, हमने देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं पड़ रहे कराची से। अब ये कश्मकश में उन्होंने कहा कि वो भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो फिर ये अल्ताफ़ हुसैन पे केस कर दिया। बहरहाल इस केस बरतानिया की अदालतें परेशान है, कायद भी कह रहे हो, फाउंडर भी एमक्यूएम का कह रहे हो, उसके बाद फिर उस पर केस भी कर रहे हो। कल तक बताते थे रूहानी बाप है, वॉल चोकिंग मुख्तलिफ कराची की दीवारों पे कर के बताते थे कि अल्ताफ़ हुसैन हमारा रूहानी बाप है। आज अल्ताफ़ हुसैन दुश्मन बन गया, आज अल्ताफ़ हुसैन की कोई वो नहीं रही, आज उसके ख़िलाफ़ आप बरतानिया पहुंच गए और उस पर केस कर दिया। उसको बेघर करने की साजिश रच रही है एमक्यूएम पाकिस्तान और उसके मुख्तलिफ वो धड़े जो एमक्यूएम छोड़ के जा चुके थे, अब वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान का साथ दे के अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ वो केस लड़ रहे हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन का कहना क्या है? भाई, तुम अपनी प्रॉपर्टियां बेचो पहले, जो तुम अपने यहाँ पे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी आज तक पार्टी के घर में रह रहा है, आप अपनी प्रॉपर्टियां बेचो, आप वो कारकुनों को दो। वो अल्ताफ़ हुसैन भी देने के लिए तैयार है, मगर इनको सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की प्रॉपर्टियों पे नज़र है कि ये प्रॉपर्टी वो अल्ताफ़ हुसैन की भी नहीं है। या कौन सा पाकिस्तान में ऐसा लीडर है जिसने पार्टी में रह के और इतनी मकबूल तरीन पार्टी में रह के अपने लिए एक घर भी नहीं ख़रीदा? आज वो जिस घर में रह रहा है वो भी उस पार्टी का असासा है, उसका कोई असासा नहीं है। इससे बड़ी अल्ताफ़ हुसैन के लिए एजाज़ की क्या बात होगी? आज अवाम को पता चल रहा है, पाकिस्तानियों को पता चल रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे कोई जायदाद नहीं है, कोई घर नहीं है, एक जान है। और जो घर में रह रहा है वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान का है, एमक्यूएम का है वो, और जहाँ वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टियाँ वो भी एमक्यूएम की हैं ना। एमक्यूएम लंदन या ये तो बाद में फिर नाम दिए गए ना, असल एमक्यूएम है जिसको हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी एमक्यूएम, जो एक आवाज़ सुनने के लिए पूरी कराची की कौम या जितने भी शहरी सिंध के लोग हैं वो तरस जाते हैं। अब वो उस आवाज़ को दबाने का एक नया तरीका एमक्यूएम पाकिस्तान ने इख्तियार कर लिया। यकीनन अब उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब जो बची कुची इज़्ज़त थी वो भी दाव पे ये लोग लगा चुके हैं। इसी के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।